क्यों गले में हाथ डाल के बैठे हो शत्रुघ्न सिन्हा, सीधे बैठ जाओ। मनीष बेटा पापा को फ़ोन कर दूँगा, तुम्हारे कौन से सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए। सब बच्चे ध्यान से सुनना है और ऐसे मत बैठो जैसे कि अभी बस रोने वाले हो। तरीका, किसी काम को करने का तरीका, इट इज़ नॉट ओनली मैनर, इट इज़ एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। ठीक है ना। तो कुछ भी कहो कि इसको व्हेन कहना है, इसको वाई कहना है, वो कहते हैं बहन भाई। बहन भाई, बहुत शानदार आंसर दिया आपने। एक बच्चा नहीं बोला, एक भी बच्चा नहीं बोला। जिस चीज़ से खिसक रहा तुम घिस गए तो बैठ नहीं पाओगे, फिर पैर दिए चलने के लिए और आ गया, बदन ज़्यादा खिसक रहा है उससे। सब्जेक्ट तय करता है कि उसके लिए अपना क्या होगा। ये सबको पता होना चाहिए था कि सब्जेक्ट तय करता है कि अपना क्या होगा। मेरा हार्ट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये वाला जो कहता है ना कि हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक आता है ना कि हार्ट अटैक। क्या होता है? हार्ट। मैंने ये देखा है कि जो टीचर्स ज़्यादा फोकस कैमरा पे करते हैं, मैंने ये देखा है जो टीचर्स ज़्यादा फोकस कैमरा पे करते हैं, उनका वीडियो उतना अच्छा नहीं चल पाता जितना कि लाइव क्लास का चल पाता है। जो बच्चों पर फोकस्ड रहते हैं, सामने बैठे बच्चों के बारे में बात करते हैं, वो ज़्यादा सफल हो पाते हैं यूट्यूब पर। और इन्हीं विचारों के साथ मैं हूँ आपका दोस्त एलएस क्षत्रिय, और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का जितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो सकता है पॉसिबल, उतना आज हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो बच्चे इसे समझना चाहते, ना केवल फ्यूचर के लिए, किसी भी टेंस के लिए स्ट्रक्चर काम करने वाला है, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जुड़े रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम बहुत 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 और बहुत अमीर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं। ओके, शुरू करें। अफर्मेटिव। और जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो हम सभी जानते हैं वो सेंटेंसेस जिनमें नहीं ना आया हो, जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड ना आया हो। क्या ना आया हो? क्वेश्चन वर्ड ना हो, कोई प्रश्न ना पूछा गया हो आपसे, और साथ में नहीं ना हो, वो सेंटेंस होता है कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस, किसी भी टेंस के लिए। ओके, अगर उसको ट्रांसलेट करने की बात करोगे आप, तो सबसे आगे उसमें आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर आएगा शैल और विल, फिर आएगा हेल्प। ओ माय गॉड, हु रोट दिस? हेल्पिंग वर्ब, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, these two words are helping verbs, got it? Then main verb and the first form of main verb, here you have to use, कौन सा फॉर्म यूज करना है आपको बेटा? क्यों गले में हाथ डाल के बैठे हो शत्रुघ्न सिन्हा, सीधे बैठ जाओ। मनीष बेटा पापा को फोन कर दूंगा, तुम्हारे के लड़का बड़ा हो रहा है। अब आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन। आपको बताना ये है क्या ये उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चेक करो इसमें थोड़ा सा, क्लियर है? चलो, थैंक यू ये बताने के लिए। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ पहले आपके सामने हिंदी के, फिर उसको बनाने की कोशिश करता हूँ बड़े से बड़े सेंटेंसेस को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? जैसे चलो 2 सेंटेंसेस हैं आपके सामने, और काफ़ी बड़े तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आए हैं जो अक्सर हम लोग यूज़ नहीं करते, इनसे बचते हैं। ठीक है? तो समझते हैं कौन से सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए। सब बच्चे ध्यान से सुनना है और ऐसे मत बैठो जैसे कि अभी बस रोने वाले हो। ठीक है? रिलैक्स रहो, समझते हैं। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो अगर सब्जेक्ट शुरू में आ गया तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा? गॉट इट? और नॉट नहीं है कहीं पर तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब अफर्मेटिव पता चल गया, कैसे पता करना है। अगर नॉट नहीं है, क्या, क्यों, कब, कैसे नहीं है, तो अफर्मेटिव है सेंटेंस आपका। चलो, सब्जेक्ट पता करने के लिए क्वेश्चन करोगे आप हु, और हु का हिंदी मीनिंग होता है कौन या फिर किसने। कौन या फिर किसने।
और अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम तय कर लेंगे कहाँ शैल आना है कहाँ विल आना है। और आपको मेरे ख्याल से पता है शैल कब आता है, कब आता है शैल, आई और वी के साथ। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में शैल आता है, बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में क्या आएगा, विल आएगा। बाकी सबके साथ क्या रहेगा, विल रहेगा, विल। ये क्या लिखा हुआ है, मेन वर्ब। मेन वर्ब ढूंढनी है किस सेंटेंस से, तो जनरली ये लास्ट में लिखी होती है। अगर फिर भी पता ना चले तो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या किया जाएगा, श्लोक क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसकी बात करेंगे। आप किससे प्रश्न करेंगे, खुद से। अगर आपको पता करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है तो क्वेश्चन करोगे आप अपने आप से, whom। whom मीन्स किसे, किसको, किससे, वेरी गुड, किसे, किसको, किससे। देन इट इज what, देन मैनर, मैनर मीन्स तरीका, किसी काम को करने का तरीका। इट इज नॉट ओनली मैनर, इट इज एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर, ठीक है ना। तो अगर पता करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करोगे whom, पता करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करोगे what, पता करना है मैनर क्वेश्चन करोगे how, पता करना है प्लेस कैसे पता किया जाए तो प्लेस का पता करने के लिए आपको क्वेश्चन करना होता है where। दिक्कत मालूम क्या है, टीचर्स समझाते कितना है, टीचर्स कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इनका एक क्रम होता है, पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा, फिर रीजन आएगा। लेकिन वो कहते हैं एटसेट्रा, अदर वर्ड्स बाद में आएंगे। अब अदर वर्ड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनका भी क्रम है, तो कौन सा पहले लिखें कौन सा बाद में लिखें, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि पहले मैनर लिखा जाए, पहले प्लेस, पहले टाइम, पहले रीज़न, कुछ नहीं पता उनको। मैं समझाता हूँ सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर आप समझ पाओगे कि क्यों ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। टाइम पता करना हो तो क्या करना होगा आपको, टाइम पता करने के लिए घड़ी देखनी होगी या मोबाइल देखना होगा। कैसे पता करोगे टाइम, टाइम के लिए पता करने के लिए, टाइम पता करने के लिए आपको अपने आप से क्वेश्चन करना होगा, और कौन सा क्वेश्चन होगा वो, व्हेन है, ठीक है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आप लोगों की ये है कि इतने प्यारे बच्चे हैं, इन्हें कुछ भी कहो कि इसको व्हेन कहना है, इसको वाई कहना है, वो कहते हैं बहन भाई, बहन भाई, खानदान पूरा, बहन भाई नहीं है वो बहन भाई नहीं है, वो व्हेन, वाई, ये वर्ड्स हैं। ओके, देन आते हैं अपने सेंटेंस पे। मैं कल आपको बड़े ध्यान से अनुवाद करना सिखाऊंगा, मैं कल आपको बड़े ध्यान से, दिग्वा पढ़ लो इसको, मैं कल आपको बड़े ध्यान से अनुवाद करना सिखाऊंगा, मैं कल आपको बड़े ध्यान से अनुवाद करना सिखाऊंगा। कौन सिखाएगा, हु मीन्स कौन, सब्जेक्ट पता करना है आपको, हु मीन्स कौन, कौन सिखाएगा, मैं सिखाएगा, मैं पुष्पा भाऊ, कौन सिखाएगा, पुष्पा भाऊ सिखाएगा, आई, ठीक है। आई के बाद शैल या विल क्या आना चाहिए देख लेते हैं एक बार। शैल कब आता है, आई और वी के साथ, आई मिल गया, आई के साथ शैल आएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर। आई कब आएगा, यानी शैल कब आएगा, आई और वी के साथ। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। बहुत शानदार आंसर दिया आपने, एक बच्चा नहीं बोला, एक भी बच्चा नहीं बोला। आई के बाद, आई के बाद शैल, आई शैल, आई शैल, आई शैल के बाद फिर क्या आएगा, क्या किया जाएगा, सिखाने का काम। क्या काम किया जाएगा इसमें, सिखाने का। सिखाना मतलब, सिखाना बोले तो टीच, सिखाना क्या होता है, अब बोलो ना, टीच, आई शैल टीच, टीच। किसे सिखाएगा मैं, whom मीन्स किसे, मैं किसे सिखाएगा, आपको, मैं, मेरे को सिखाएगा, मैं किसे सिखाएगा, फिर से ट्राई करो, आपको, कुछ ना कुछ दिक्कत है। अच्छा, मैं आपको सिखाएगा, ऑलराइट। आई शैल टीच यू, मैं व्हाट सिखाएगा, क्या सिखाएगा मैं, व्हाट कह रहा है, व्हाट सिखाएगा, क्या सिखाएगा, अनुवाद करना। आई शैल टीच यू, ट्रांसलेशन कह सकते हो आप इसको, अनुवाद करना,
ट्रांसलेशन हो सकता है, और यू कैन से हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू ट्रांसलेट। आई शैल टीच यू वॉट, तो ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, इसका मतलब क्या है, हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद करना। जैसे लिखा होता मैं आपको तैरना सिखाऊंगा, आई शैल टीच यू हाउ टू स्विम। जिस चीज से खिसक रहा तुम घिस गए तो बैठ नहीं पाओगे, फिर पैर दिए चलने के लिए और आ गया, बदन ज़्यादा खिसक रहा है उससे, कैसे सिखाऊंगा मैं, लिखा उसमें, लिखा है बड़े ध्यान से, वेरी वेरी केयरफुली, वेरी अटेंटिवली, very attentively. You can say very carefully, it is also right. क्या हुआ, attentively, ये वाला attentively, okay. Next, place, adverbial phrase of place. place का पता करना हो तो क्वेश्चन करना पड़ेगा where, कहाँ सिखाऊंगा मैं, कल आपको बड़े ध्यान से अनुवाद करना सिखाऊंगा, कहाँ, तालाब पर खड़े होकर, लिखा उसमें नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं मेंशन है कि कहाँ पर सिखाऊंगा, तालाब पर, नदी पर, कहाँ पर सिखाऊंगा क्लास में। आगे बढ़ जाते हैं, टाइम, कब सिखाऊंगा, कल, कल मतलब yesterday, शाबाश, टुमारो, आने वाला कल है, आने वाला, और आने वाला क्या होता है, टुमारो नहीं बेटा, टुमारो। और क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं और उनके जब आंसर्स आते हैं तो आप उस पर मत जाना कि कौन से आंसर गलत दे रहे हैं, वो सीख रहे हैं, मेरे को स्टार्टिंग है उनकी इंग्लिश सीखने की। तो 50-50 ग्राम के बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मत सोचना कि बच्चों के कुछ के आंसर सही, कुछ के गलत क्यों आ रहे हैं, स्टार्टिंग उनकी सीखने की। आगे कुछ और बचा क्या, क्यों सिखाऊंगा, नहीं लिखा, पैसे कमाने के लिए कुछ भी वगैरह मेंशन नहीं है। वह पूरे मन से कक्षा में सेकंड पीरियड के दौरान अपने प्रश्न उत्तर लिखेगी। कौन 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 लिखेगी, सब्जेक्ट पता करना है पहले, सब्जेक्ट वह, वह मतलब शी, शी के साथ शैल आएगा या विल आएगा, क्या आना चाहिए रितिका, शैल आएगा कि विल आएगा, विल, शी विल, विल क्या किया जाएगा, लिखने का काम, लिखना बोले तो राइट, शी विल। अच्छा, जिसने राइटिंग बोला उसका परीक्षण कराओ, शी विल राइट whom, whom मीन्स जब भी whom का आंसर दोगे आप तो इसमें अक्सर कौन आएगा, पर्सन आएगा, पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वह लिखेगी, क्या किसे लिखेगी, वो किसे लिखेगी, क्या वो किसी व्यक्ति को लिखेगी, कोई व्यक्ति है इसमें जिसको लिख रही है वो, बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या क्या लिखेगी, प्रश्न उत्तर। सब्जेक्ट तय करता है कि उसके लिए अपना क्या होगा, ये सबको पता होना चाहिए था कि सब्जेक्ट तय करता है कि अपना क्या होगा। यहाँ लिखा मैंने सब्जेक्ट, यहाँ लिखा उसका अपना, आई का अपना क्या होता है, माई, जो उसका पजेसिव केस होता है, उसका प्रोनाउन सॉरी एडजेक्टिव वाला पार्ट होता है उसका, जो वो उसका अपना होता है। वी का अपना क्या रहेगा, आर, यू का अपना क्या रहेगा, योर, ही का अपना क्या हो जाएगा, हिज, शी का अपना हर, इट का अपना इट्स। अब जगह कम है, बॉक्स छोटा बनाया, अब ऐसे सुन लो, अगर किसी लड़की का नाम होगा तो उसका अपना भी हर होगा, किसी लड़के का नाम होगा तो उसका अपना भी क्या होगा, हिज हो जाएगा। बहुत सारे कुछ भी हुए प्लूरल काउंटेबल नाउन तो उसका अपना क्या होगा, देयर। समझ जाओगे आप यहाँ से, हाँ। वो ऑब्जेक्ट पढ़ रही थी तुम पैसे बॉयस में बेटा, वो ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट है जो पॉजेसिव केस है, ये अपना पढ़ रहे हो आप अभी। उसमें तो सारे चेंज थे, यहाँ मी लिखा हुआ था, यहाँ अस लिखा हुआ था, यहाँ यू लिखा हुआ था,
क्या लिखेगी? अपने प्रश्नोत्तर। अपने मतलब हर। सी का अपना क्या हो जाएगा? हर क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है, कैसे लिखेगी? पूरे मन से। कहाँ है पूरे मन से? ये लिखा हुआ है। पूरे मन से जो चीज़ है वो है आपका मैनर, जो वह लिखा हुआ है वह है आपका सब्जेक्ट। पता कर लेते हैं, जो लिखने का काम किया जा रहा है वह है आपके लिए मेन वर्ब। ठीक है, और जो क्या का आंसर देगा यहाँ से यहाँ तक अपने प्रश्नोत्तर लिखा हुआ है जो, वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात हो चुकी है अभी तक। अब बात करते हैं आगे कैसे लिखेगी। तो आपने कहा पूरे मन से। कहाँ लिखेगी? कक्षा में। तो ये हो जाएगा प्लेस। और कब लिखेगी? सेकेंड पीरियड के दौरान। तो ये क्या हो जाएगा? टाइम। सेकेंड पीरियड के दौरान क्या हो गया? माफ कीजिए, इसकी लाइन ड्रॉ कर दूं मैं यहाँ तक, और लाइन ड्रॉ करना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है। ये हो गया, ये हो गया टाइम। तो इसमें रीज़न बचा ही नहीं है। अब देखो, अब कहीं बचा कुछ क्या? इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो चलो शुरू करते हैं इसको आगे करना। अब क्या आएगा इसके बाद? मैनर। मैनर कहाँ है? पूरे मन से। पूरे मन से बताओ कैसे होता है? विथ, आप लिखोगे विथ ऑल हर। ये क्या लिखा हुआ है? हर्ट नहीं होता है, हार्ट। हर्ट कुछ और होता है बेटा, ये होता हार्ट। हर्ट, ये क्या है? हार्ट। विथ ऑल हर हार्ट। आप कहते हैं ना आपने मुझे बहुत हर्ट किया, ये वाला करते हो। है मेरा हार्ट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये वाला जो कहते हैं ना कि हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक आता है ना कि हार्ट अटैक। क्या होता है? हार्ट अटैक। हार्ट नहीं बोला मैंने, हार्ट ही होता है। रा को थोड़ा सा अंग्रेज रा को रोल कर देते हैं, कैसे? हार्ट। गॉट इट? She will write her questions answers with all her heart. All right. Then it is where? कहाँ लिखेगी? कक्षा में। कक्षा मतलब in the class. ओके, टाइम कब लिखेगी? सेकेंड पीरियड नहीं, सेकेंड पीरियड के दौरान। सेकेंड पीरियड के दौरान कैसे बनेगा ये? दौरान मतलब ड्यूरिंग। शाबाश, ड्यूरिंग सेकेंड पीरियड। ऐसे बन गया। मैंने एक्सरसाइज दी थी आपको कल ट्रांसलेट करने के लिए, आप इसे नोट करो, फिर उसको मैं मैच करवाता हूँ। ठीक है? ठीक। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेगेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें, वो नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करने वाले हैं। जब नेक्स्ट टॉपिक कवर किया जाएगा तब नेगेटिव शुरू कर लेंगे इसके, फिर इंटेरोगेटिव ले लेंगे। हो सकता है दोनों को साथ में लेकर चलें। ठीक है?